ठीक है भाई, आज ही ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ। इसके बाद अब रेगुलर हम जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगी हमारे पास, उसी पर काम करेंगे। रेगुलर डाउनलोड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वन टाइम मैंने डाउनलोड करके दिखाया है। इसके बाद जब भी डाउनलोड करनी होगी हमें बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम कर ली, इसी को हम रीयूज़ करेंगे। ठीक है जुनैद, ये देखा है आपने? क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। हाँ सही है, देखते हैं, सबर देख लेंगे। बेटा कल का ही रिपीट किया अभी मैंने। एनपीएम स्टार्ट करने का कहा है। एक किसी पौहद आप बताओ बेटा, इनको कल आए थे ना। स्टार्ट करो, फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ, फिर मैं फोल्डर स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जेसन की फाइल अभी तक सिर्फ बनाई है इसने। नोड मॉड्यूल्स आ गए भाई। सब बच्चे आ गए यार। ये सब नहीं आते हैं, मसला ये एंड में आएंगे, कुछ भी समझ नहीं आने वाला। स्ट्रक्चर के बगैर बाद में कर लेना है एनपीएम स्टार्ट। चलो बेटा, अब यहाँ पर फोकस करना है सबने। ठीक है, ये ऑन नहीं है यार। एक काम करो, बात सुनो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। फोल्डर बिल्कुल सामने देखने। जी बोले, क्या हुआ? क्या कह रहे हो आप? गूगल पे जाके सर्च कर लें, लेकिन अभी मैं फोल्डर स्ट्रक्चर समझाऊंगा। यही देखो बेटा बस, अब बाकी सब काम छोड़ दो। ये रहा। अच्छा, अब ये जो है ना, मैं स्क्रीन शेयर करूं पहले तो। नहीं, कहीं नहीं आ रहा, बस यहाँ फोकस करो सिर्फ। बस सब कुछ छोड़कर यहाँ देखें खामोशी के साथ। अच्छा बेटा, बस बातें नहीं बेटा, किसी की आवाज़ ना आए मुझे। खामोश हो जाओ, अभी कुछ भी ना करो आप, छोड़ दो, स्टॉप कर दो इसको। सिर्फ यहाँ फोकस कर दो। अभी जिसको समझ नहीं आई ना, फिर समझ नहीं आने वाला, उसके बाद फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं वन टाइम पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझाऊंगा। जिसने मिस किया या बातों में लगा रहा, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, मैंने आगे लेके चलना है, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा रिएक्ट के इंस्टॉलेशन में। वन टाइम आप देखते जाओ। जैसे मैंने रन किया, इसने सीडी दिया। सीडी असल में कमांड लाइन के अंदर किसी फोल्डर को टारगेट करने के लिए होता है, किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए। इसने ये बाहर बना के दी है मुझे। ये जो कमांड मैंने बनाई है इस न्यू फोल्डर में, ये रहा। तो अभी मैं न्यू फोल्डर में था। इसने कहा अगर npm स्टार्ट करना है तो इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। मैं ये इसके अंदर यहाँ से भी जा सकता हूँ सीडी, वरना इसको कैंसिल कर दूँ। यहाँ आऊँ,
यहां पर ओपन कर लूं VS कोड या CMD से चला दूं, जैसे दिल करे। मैं यहां आता हूं VS कोड ही ओपन करूंगा, काम खत्म पिछले फोल्डर का, इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, इस फोल्डर का काम खत्म हो गया, इसको मैंने बंद कर दिया, सिर्फ VS कोड मेरे पास ओपन है। अब इसको बंद किया मैंने और ये आपको स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा होगा, ये चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहले तो मैं इस ऐप को रन कर देता हूँ। रन करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ टर्मिनल पे जाओ, ओपन करो, या कंट्रोल और बैक टिक दबाओ, कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक, न्यू टर्मिनल ऑन हो गया। आपने यहां पर चलाना है npm start। अब हम ये सारी चीजें डिलीट कर देंगे। ठीक है भाई, ये npm मेरे पास स्टार्ट हो गया सर्वर, और ये मेरे पास एप्लीकेशन रन। रिएक्ट है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में लोड होने में टाइम लगाती है, इसके बाद फिर स्मूथ चलेगी। ये रही। अब वन बाय वन में इस फोल्डर को समझाना शुरू करूंगा, आपने बस समझना है। इसको डिलीट नहीं करना, डिलीट से सर्वर बंद हो जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हो, वापस खोलना हो कंट्रोल बैक टिक मारो, यहीं से खुल जाएगा। कोई नई कमांड चलानी हो कंट्रोल शिफ्ट फिर बैक टिक, न्यू टर्मिनल खुल जाएगा। देखो ऊपर टर्मिनल का नाम क्या हो गया, अब नोड है। ठीक है, नीचे वाले को आप डिलीट कर सकते हो, इसको मत डिलीट कर देना, ये डिलीट करोगे बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं। क्या मैंने कहा, नोड को आपने वन टाइम चला दी, इसको डिलीट कर सकते हो अगर आपको जरूरत नहीं है तो, लेकिन ये टर्मिनल डिलीट करोगे तो इस पर सर्वर चल रहा है, सर्वर बंद हो जाएगा। सर्वर बंद हो जाएगा तो यहाँ कुछ डिस्प्ले में शो नहीं होगा। ये कौन है? अच्छा अब देखते हैं कुछ फोल्डर्स आ गए मेरे पास, क्या क्या है सब कुछ समझेंगे। सबसे पहला रीडमी आया है मेरे पास, नीचे से आता हूँ यहाँ। रीडमी कुछ भी नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है हर की चीज के बारे में, इसकी लोकल होस्ट ये होगी, ये होगी। आप सॉफ्टवेयर हाउस जाते हैं या कोई काम करते हैं, यहाँ आप अपना रीडमी बनाते हैं, जिस ऐप पर और जैसा आप काम करें उसके हिसाब से आप रीडमी बना लेंगे। एप्लीकेशन में जो जो चीज़ें ऐड करते जाए अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि कोई बंदा आए कि इस वेबसाइट में आपने क्या किया है, वो पूरी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ दे सकते हो। वो आपकी वर्डिंग के ऊपर है, हर सॉफ्टवेयर हाउस का अपना काम करने का अंदाज है, वो इसमें अलग तरीके से बता देती है। भाई आप पहले ये करना, ये वाले फोल्डर्स में ये क्या ऐड किया वो बता देना, फिर बता देना आपने सोर्स में क्या ऐड किया, फिर बता देना पब्लिक में क्या ऐड किया, यहाँ आप एक्सप्लेन करना। कोई कहता है पहले सोर्स बता देना फिर पब्लिक बता देना, कोई कहता है लॉजिक बता देना, तो वो अलग से बात है, वो आपकी जैसे मर्जी। अगर इस रीडमी फाइल को मैं यहाँ से शिफ्ट डिलीट मार दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी ऐप को। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल रिएक्ट में ये जो है वो रीडमी की फाइल है। और वैसे भी जब आप गिटहब पे जाते हैं तो गिट की फाइल साथ होती है, गिट में भी रीडमी ऑटो लग सकता है, आप रीडमी ऐड करो, वो भी रैंडम रीडमी बना के दे देता है। अब मैं आता हूं यहां पर, और एक फाइल है पैकेट जेसन लॉक, और ये है पैकेज जेसन। अब ये जो है ना पैकेज वाली फाइल, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फाइल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, हमारे यानी कि जितने भी पैकेजेस हैं उन पैकेजेस की इंफॉर्मेशन होती है, पूरी रिएक्ट ऐप की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अभी रिएक्ट का करंट कौन सा वर्जन इसमें इंस्टॉल हुआ है, रिएक्ट का वर्जन 18.2 चल रहा है। इसी तरीके से स्क्रिप्ट के बारे में बता देगा, बिल्ड के बता रहे, ये क्या करता है, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट के लिए यूज होगा। इसने सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, ये हमारे पास पूरी डिटेल बता रहा है हमारी ऐप के बारे में। इसी के मुकाबले लॉक जेसन क्या करता है, लॉक जेसन ये हमारी ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये अब देखो ये कंसाइज होता है। बेटा आवाज क्यों आ रही है, किसकी आ रही है, खामोश। ये जो पैकेज जेसन है ना, ये थोड़ा सा कंसाइज होता है। क्या होता है? क्योंकि ये ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये बता देता है। लेकिन पैकेज कंसाइज का मतलब छोटा होता है बेटा। अब पैकेट जेसन जो है ना, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा, देखो अब इसके कोड देख रहे हो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ये जो भी चीजें जो हमारे पास पैकेट जेसन में चीजें थी उनके बारे में डिटेल है, और साथ में नोड के बारे में डिटेल है। किसके बारे में? नोड के, और साथ में जो मेरे पैकेजेस इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं मेरे पास जेसन में, उसके बारे में है। नमाज के बाद हम बात करते हैं। अजान में बेटा खामोश हो जाए सब। हाँ, मैनिफेस्ट की फाइल सिर्फ मेटा इंफॉर्मेशन के लिए है, बाकी ये जो ये वाली फाइल है
ये वाली फाइल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डेटा रखने के लिए, कौन सा वाला, जो अभी मैंने डिटेल में बताया कि भाई इसमें सिर्फ हम ये चीजें लिखाएंगे कि भाई हमने आगे सर्च इंजन में कौन से कीवर्ड्स अलाउ करने हैं। यहाँ कीवर्ड्स देने पड़ते हैं डिसअलाउ, अलाउ के, वैसे इसने दिया हुआ भी यहाँ डिसअलाउ का वर्ड। यहाँ आता हूँ, इसको भी डिलीट मार देता हूँ। देखो मैंने पूरा स्ट्रक्चर खाली करके छोड़ दिया है सिवाय इन 2-3 चीजों के। इनका तो आप टेंशन लो, गिट इग्नोर, सिर्फ गिट को इग्नोर करने वाला है। जब आप गिट पे, अभी इसको मैं अगर गिट पे पुश करूं ना, ये वाला कोड, ये फोल्डर है मेरा, इस फोल्डर को पुश करूं, ये पुश हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, बस ये फाइल नहीं जाएगी, ये फाइल ऊपर नहीं आएगी। गिट तो जाती ही नहीं, हमें पता है। गिट के अंदर चले जाओ, गिट इग्नोर वाला यही सिस्टम लगा हुआ है, ये वाली फाइल नहीं जाने वाली। यहां तक ये 4 जाएंगी, 1 2 3 4। साइज, एक तो साइज की वजह से इसको इग्नोर लगाया हुआ है, दूसरा ये फाइल हमें, इसमें कोई यूजर काम नहीं करता ना, ये तो डिपेंडेंसीज है। अब बिलफर्स्ट मैंने कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल की, वो इसके अंदर नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन उसका एक पैकेज का नाम यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। अभी बिलफर्स्ट में इसको डिलीट मारता हूँ। ओए होए होए, कैलकुलेशन शुरू कर दी इसने, बहुत लेंथी चलता है भाई ये। भाई यहाँ समझ आ रहा है ना, स्क्रीन शेयर तो ना करूं, ठीक है। ओहो, पहले ही एरर आ गया कि भाई ये क्या कर रहे हो, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैंने कहा सबर भाई। अब जब मैं दोबारा जाता हूँ अपनी ऐप के ऊपर ना, नोड मॉड्यूल उड़ गया, जी जी रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। नोड मॉड्यूल बस मेरे पास डिलीट हो जाए। ये देखो डिलीट होने में कैसे लगा रही है, सोचो इसको पुश करने में क्या होगा, वो भी इंटरनेट पे। कॉपी पेस्ट करने में ही पता चल जाता है। तो कॉपी पेस्ट आप अगर किसी को बिलफर्स्ट, कोई बंदा बोलता है प्रोजेक्ट चाहिए, चेक करके दिखाओ, या किसी को, तो आप जब भी कॉपी करके देते हैं, नोड मॉड्यूल की फाइल छोड़ के देते हैं भाई। बाकी सब वो अपने आप नोड मॉड्यूल चाहिए, इस कोड को अपलोड करता है और npm i कर देता है, बस बाकी फाइल खुद ब खुद चल जाती है। समझे बात। npm i अभी मैं इसीलिए डिलीट किया कि मैं दोबारा इसको इंस्टॉल करूंगा। हाँ जी, और वो सारे पैकेजेस, उसको क्या पता आपने कौन कौन से पैकेजेस बनाए, तो वो पैकेजेस कहाँ लिखे हुए होंगे, पैकेज जेसन में। अब देखो ये हो गया, अब मैं जाऊं जरा, आप देखो सब कुछ बंद है ना, सिर्फ एक ये ओपन है, गिटहब भी बंद करता हूँ, ये भी हटाता हूँ, बस ये एक फाइल ओपन है और कुछ भी नहीं ओपन। मैं इस फोल्डर में गया, मेरे पास ये पड़ा हुआ है, और न्यू फोल्डर को भी डिलीट करता हूँ। ये फाइल है, इसको मैं यहाँ पर आया, ओपन किया। अब देखो मैं इसमें चलाता हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आया, मैंने कहा यार चलो भाई फाइल तो ओके कर दो ये, और npm से कहा आप स्टार्ट हो जाओ। पहले एरर बंद करो, हाँ, npm start फोल्डर स्ट्रक्चर। वो बोल रहे हैं भाई एक्सटर्नल, या ये जो आपने कमांड दी है मुझे पता नहीं है क्या कमांड दे रहे हो, ये तो आपने यहाँ पैकेज तो बता दिया है, वो है ही नहीं, किसको मैं रन करूं, इसके बाद ये चीज ही नहीं है, क्या रन करना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पैकेजेस। अब मैं देखो, अब इसमें कोई आपको पता है अनोखी चीज नहीं है, ये सोर्स का फोल्डर है, इसके अंदर इंडेक्स है ये। अगर मुझे इंस्टॉल करना हो ना, मैं ये भी डिलीट मार दूं, ये दो भी, क्या एक पब्लिक का फोल्डर बनाना है और एक सोर्स का फोल्डर बनाना है, बस असल काम इन फाइलों का है। पहले तो जब तक आपने एप्लीकेशन नहीं बनाया, एप्लीकेशन बना दिया तो जाहिर सी बात है इनका भी काम है। असल ये दो चीजें हैं, इन दो को देखते हुए ये मेरे पास npm इंस्टॉल करेगा। यहाँ पर अब मुझे यही कोड रन करना है, मैं चाहता हूँ यार यही फाइल चलाऊं, तो मैं यार टर्मिनल पे जाऊंगा और टर्मिनल को सिंपल बोलूंगा, भाई आप करो npm i। इंस्टॉल था पहले, अब मेरे ख्याल से आई कर दिया है शायद, चेक कर लेते हैं, वरना गूगल पे जाके सर्च मारेंगे क्या कीवर्ड रखा है, ये अपडेट करते रहते हैं। अब देखो अब ये इंस्टॉल कर रहा है पैकेजेस। अब ये कौन सा पैकेजेस कर रहा है, इसको क्या पता क्या इंस्टॉल करना है, इसको ये पता है जो यहाँ पैकेजेस मौजूद है मुझे वो इंस्टॉल करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन हर चीज दी है। अगर मैं कल को कोई नई लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देता अपने पैकेज के अंदर यहाँ, और मेरी ऐप मैंने मॉड्यूल डिलीट कर दिया, वो पता है क्या करेगा, जो चीज आपने डिलीट की है ना, वो यहाँ पर आप जब npm i करोगे ना, इस पैकेज में जाएगा और देखेगा क्या क्या चीज, अच्छा ये चाहिए, उनको लाइन बाय लाइन यहाँ पर अब डाउनलोड करना शुरू कर देगा, उनको डाउनलोड करेगा, मैं npm स्टार्ट करूंगा, चल जाएगा। अभी मैं आपको एक लाइव अपने पास से एक क्लोन करके एप्लीकेशन वो रन करके दिखाऊंगा, उसमें npm होगा ही नहीं, लेकिन वो npm नहीं होगा तो कैसे, और अगर मैं उसकी जेसन की फाइलें भी उड़ा दूंगा, पहले इंस्टॉल करके ये मॉड्यूल लगा के चला के दिखाऊंगा, फिर मैं उसकी जेसन की फाइल उड़ाऊंगा, फिर देखना एरर देगा, वो npm बोलेगा मुझे क्या पता क्या इंस्टॉल करना है, आपको बताना पड़ेगा पहले,
ठीक है। हाँ नहीं नहीं, एक मिनट, ये भी मैं चला के दूं। ये हो गया। अब यहां पर आते हैं npm स्टार्ट। अब npm को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब मेरे पास यही सर्वर स्टार्ट हो गया, पहले नहीं हो रहा था। जो सर्वर पहले नहीं चल रहा था, अब वो सर्वर क्या कर रहा है, स्टार्ट हो चुका है। अब इस सर्वर में कौन कौन सी लाइब्रेरी हुई है, वही लाइब्रेरी हेलो वर्ल्ड, देखो यहां तक चल रहा है। अगर मैं ये दोनों फोल्डर भी उड़ा दूं, देखो मैंने क्या खाली कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये दो फोल्डर, मॉड्यूल वाला तो अभी आपके सामने हटाया था, ये दो हैं, इन दोनों को भी डिलीट मार दूं। सॉरी, कहाँ गया फोल्डर, ओपन करके शिफ्ट दबा के ये दो डिलीट मार दूं, क्या होगा, ये दोनों डिलीट होने के बाद भी चलेंगे, ठीक है। इनको अभी फिलहाल मैं स्टॉप करता हूं। जैसे पब्लिक का फोल्डर है, पब्लिक में सिर्फ इंडेक्स है, पब्लिक को उड़ा देता हूं पहले, ठीक है। अब यहां पर आता हूं, अब ज़रा अपनी ऐप पे जाता हूँ, उस पर जो रन नहीं की हुई ना, रन, ये देखो एरर दे देगा मुझे। ये आया, मैं यहाँ पर npm को कहता हूँ, क्योंकि npm नोड तो मौजूद है, स्टार्ट करो। देखो npm स्टार्ट होगा पहले, कुड नॉट फाइंड रिक्वायर फाइल, बोल रहे पब्लिक की फाइल मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ एक, यहाँ आया और पब्लिक की फाइल बना देता हूँ, पब्लिक, ठीक है, बन गई। फिर पब्लिक की, सॉरी सोर्स के अंदर बना दिए, सोर्स में नहीं बनानी, ये बाहर क्लिक करना पड़ता है यहाँ, ये फोल्डर पे, फोल्डर ओपन, यहाँ आया, पब्लिक की फाइल बना दी। अब ज़रा रन करता हूँ npm स्टार्ट। अब दोबारा देखो, अच्छा वो भी बोल दिया इसने, भाई HTML ही नहीं है तो ब्राउज़र पे क्या रन करवाऊँ। मैंने कहा ठीक है यार, इसके अंदर एक index.html बना के छोड़ देता हूँ, index.html। मैंने कहा बस काफ़ी है, और सही लिखा है ना index.html, स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। अब आता हूँ, बोलता हूँ npm स्टार्ट कर दो भाई। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो npm भाई, ये जो एरर दे रहा है भाई, नहीं मिल रहा, ये नोड मॉड्यूल के अंदर सिस्टम पहले से बोलता है कि भाई आपने जब रन करें तो एक पब्लिक का फोल्डर ढूंढ के अंदर इंडेक्स की फाइल, इसने चला दी, एप्लीकेशन चला दी ना, क्यों अब कुछ डिस्प्ले पे नहीं आ रहा भाई, इंडेक्स खाली पड़ी है तो कहाँ डिस्प्ले पे कुछ आएगा। इंडेक्स को बनाओ आप, इंडेक्स खोल दिया, चल गए इंडेक्स। रूट होना नहीं, यहाँ पर लाजमी है, मैं बताता हूँ। यहाँ अगर आप h1 लिख के हेलो लिखते हो, कोड चल गया है ना, ये रिएक्ट नहीं है, ये HTML ही चला रहे हो आप अगर यहाँ कुछ लिखोगे तो। मसला ये है, मुझे तो रिएक्ट चलानी है, मुझे जावा, रिएक्ट का मतलब जावा स्क्रिप्ट चलानी है। अब जावा स्क्रिप्ट चलानी है, आप यहाँ आओ, ID पास कर दो, ID रूट पास कर देता हूँ। अब ID रूट यहाँ पास की, ये पब्लिक की फाइल चलेगी तो सही, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं डिस्प्ले होना, बॉडी के अंदर जो भी दिखेगा वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। अब काम सारा जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में आ जाओ और रूट की फाइल को बोल दो भाई, यहाँ तक। अब जो रूट की फाइल बोलेगी वो चलाएगा। मैंने हेलो लिखा है यहाँ पर तो हेलो आया, ठीक है। ये यहाँ तक बात क्लियर हुई है आप लोगों को। इंडेक्स वाली बॉडी में देखो, बॉडी, अब मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, इसके अंदर ID कॉपी करो, नहीं अभी देखो, कॉपी करो, इधर लिखो h1, मैं इंडेक्स में हूँ, इंडेक्स में हूँ, ठीक है। और यहाँ आओ और एक और ये, और एक और डिव बनाओ, इसको ID दे दो ये, और यहाँ आओ, इसको बोलो मैं इंडेक्स JS में हूँ। ये फर्क है, ये कोड आ रहा है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, वो कोड आ रहा है। अब यहाँ क्या चीज बची है बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू मैं ये ला सकता था ना, विदाउट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के मैं ये वाली चीज हाँ, ये वाला, क्योंकि यही वो पोर्शन था जिसपे मैंने आपको फॉर्म टू फॉर्म रन करवाया था। अब मसला ये है, इतना मुश्किल काम था, बार बार डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अगर आप रिएक्ट पे उस पर आओगे भी डॉक्यूमेंटेशन पे, वो यहाँ पर यही बात बता रहा होगा, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट, यार ये एक तो नेटिव सर्च करता रहता हूँ आजकल ना, रिएक्ट जेएस, जो सर्च करो वही सामने फेंकता है, ये बता देगा क्रिएट एलिमेंट वाला। और ये
चल चल चल। अच्छा अब यहाँ पे मुझे ये चीज यूज करने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। अच्छा मजे की बात एक और चीज देखते हैं ना, अब ये कोड चेंज भी होता है, ये कोड क्या लिख रहा है रिएक्ट के अंदर और यही कोड जावास्क्रिप्ट में क्या होता वो भी हम देख सकते हैं, अभी बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर आते हैं, सब फाइलें देख ली हमने, सब कुछ एडिट कर लिया, CSS लगाना देख ली, अब एक ही चीज बची है, वो क्या है? अच्छा मैं इसको भी यहाँ से भी कलर दे सकता हूँ, मैं एक काम करूँ इम्पोर्ट करता हूँ, सॉरी import इम्पोर्ट के अंदर ऐसे ही दिया था डॉट स्लैश लगा के, और मैं दे देता हूँ my डॉट css, और ये फर्स्ट लेटर इसके कंपोनेंट्स का सबका कैपिटल लिख देना जो यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। ये आगे सोर्स में ही बाकी सब आपने जो भी बनानी है सोर्स में बनानी है, पब्लिक में कुछ नहीं करना, पब्लिक में इंडेक्स पड़ी रहे। यहाँ आने के बाद मैं सोर्स में एक चीज ओपन करता हूँ और इसको बोल देता हूँ my.css, और यहाँ बोलता हूँ h1 कलर रेड, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ सेव करता हूँ, इधर आता हूँ जरा index.html रेड हो गई। ऐसे इंपोर्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ कोई भी CSS, 10 फाइलें बना दो, 10 को इंपोर्ट करो, 10 की 10 लगेंगी, ठीक है। ये अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये इंपोर्ट करना बताया, ये यहाँ भी इंपोर्ट नहीं करनी है आपको इंपोर्ट करनी नहीं है, स्ट्रक्चर पूरा बता दिया मैंने अभी। क्या ये तो हमने उसका बना हुआ स्ट्रक्चर सत्यानाश किया है, अभी तक हमने ये किया है। फिर अब हम अपना स्ट्रक्चर बताएंगे कि कोड स्ट्रक्चर में काम कैसे करना है आपने। अब सिर्फ एक चीज बची है जिसको समझना है, वो ये है। अब इस चीज को समझने के लिए पहली चीज है, अगर मैं ये हटा दूं, अब देखते हैं, देखो अभी मजे की चीज, h1 इज इक्वल टू चल रहा है बेहतरीन करके, इंडेक्स वाला चल रहा है और ये जेएस वाला भी चल रहा है। मैं यहाँ आता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, ये क्या है भाई, सेव किया, रिएक्ट की फाइल चली गई, अब ये नहीं चलेगी, अब ये बन गई है जावास्क्रिप्ट। अब ये क्या बन गई है? जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में तो ऐसे काम चलता ही नहीं है, जावास्क्रिप्ट में क्या ऐसे काम करता है? index.js असल में क्या है? index.js जावास्क्रिप्ट की ही फाइल है ना, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल में क्या कभी h1 टैग ऐसे चलता है? तो इसको सलाहियत देना h1 को कि भाई तुम h1 लिखो टैग जावास्क्रिप्ट के अंदर जहां दिल करे चलेगा, लेकिन आपको ये काम सिर्फ एक ही चीज अफोर्ड कर सकती है, वो बोलती है रिएक्ट। वो कहता है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब ये कर दो तो ये चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। यहां तक एक बात समझ गए। दूसरा ये क्या चीज है भाई, ये भाई अगर मैं बंद कर दूं तो सेव करूं फिर गायब हो जाएगा। अब क्या है सर, रिएक्ट ने बना तो दिया, मसला ये रिएक्ट ने अलाउ किया h1 लिख दो, तो मैंने कहा लिख दो, टॉम कहता है मुझ तक नहीं आना, लिखने अपने पास रखो। अगर मुझ तक आना है तो फिर रिएक्ट से कोई चीज लेकर आओ, और उस चीज का नाम है रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम क्लाइंट। अच्छा ये नया वर्जन में ये है, तकरीबन 15 इस तरह वर्जन से जो है ना, ये पहले सिर्फ रिएक्ट डॉम चलता था। रिएक्ट डॉम का कोड कैसा होता है पहले हम वो समझते हैं। रिएक्ट डॉम मंगवाता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, सब गया, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। अब आपने नॉर्मल काम करना है, कैसे करना है, इधर आते हैं, इसको भी बुलाते हैं, ये भी गया, सब कुछ गया। जज्बात में आके सब डिलीट कर दिया मैंने सब डिलीट कर दिया अब यहाँ आते हैं, आराम से तसल्ली से इसको समझते हैं हमने करना क्या। देखो एक इंडेक्स की फाइल है जिसमें मॉड्यूल पड़ा हुआ है, पैकेज.json है, इस पैकेज.json के अंदर जो भी पैकेजेस पड़े नोड ने अपने पास इंस्टॉल कर दिया, हमने कोडिंग करनी। मुझे पता है मेरी फाइल जो रन होती है, अच्छा याद है नेटलीफाई पे जब आप लोग कोड अपलोड करते थे, मैं बोलता था बेटा इंडेक्स की फाइल बनाओ, उसको पब्लिक फोल्डर में डालो, पब्लिक का फोल्डर अपलोड करना था। इसमें भी यही है, आप पब्लिक का फोल्डर है, पब्लिक के फोल्डर में जाओ, इंडेक्स की फाइल बनाओ। पहला काम ये करो index.html, ठीक है, और html आ गया, और यहाँ आओ, सॉरी यहाँ लिख दो हेलो, और बॉडी कट गई, ओहो कैसे कट गई। अच्छा ये h1, ये मैं ऊपर से देखता हूँ ना, शेड आता है LCD का, क्लियर नज़र नहीं आता मुझे, तो मैं इस वजह से, लेकिन जब तक ऐसे ना समझाऊं समझ नहीं आता और मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। आईडी नहीं दे रहे भाई, सब्र कर जाओ, अभी सब्र कर जाओ, अभी सिर्फ कोड देख रहे हैं। npm स्टार्ट, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। npm स्टार्ट किया, npm ने कौन सी फाइल चलानी होती है भाई सबसे पहले? अब देखो एक और फाइल बोल दी,
ये बोलेगा भाई जेएस की फाइल भी मस्ट होनी चाहिए। आप बोलो अच्छा ठीक है भाई, सोर्स में आया मैं, क्योंकि इसने कनेक्शन बनाया हुआ मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। मॉड्यूल को कहा गया भाई आप रन ही नहीं होना जब तक index.js और index.html नहीं, और ये इंडेक्स के नाम से आप ऐप, वो था ना app.js, उसको चेंज कर दो, pap.js कर दो भाई, चलेगी। सब फाइलों का नाम चेंज कर दो, चलेगा। बस ये जो दो इंडेक्स की फाइल है ये नहीं चेंज कर सकते आप। index.html पब्लिक में पड़ी रहे, सोर्स के अंदर index.h, अच्छा ये index.source आप कहीं और बना दो ना JS, तब भी नहीं चलेगी। और बोलेगा भाई इसको सोर्स में ही रखो, ठीक है, ये कंपलसरी है जी। क्या? नहीं नहीं, हमने देखी थी app.js में, मैं कोड बता रहा था, index.js पे गई नहीं, और हमने index.js पे काम भी नहीं करना काम भी index.js पे नहीं करना, app.js पे ही करना है, वही हमारी मेन फाइल है। लेकिन मैं आपको जीरो से लेके चल रहा हूँ, वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो पहले तो इंडेक्स की फाइल बना दी, रन किया, नहीं चली, इसने बोला भाई HTML थोड़ी है, रिएक्ट डाउनलोड किया, तो रिएक्ट के तरीके से चलो। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, यहाँ आ गए, हमने एक index.js की फाइल बना दी। हमने कहा भाई फाइल बन गई है JS की, उसने कहा बन गई है। हमने कहा अब जरा मॉड्यूल भाई आप रन करो, npm start। इसने जाके देखा पहले कि भाई index.html की फाइल है पब्लिक में, इसको मिल गई। इसने जाके देखा index.js की है, इसने कहा हाँ यार इंडेक्स की फाइल है, चल गई, रिएक्ट चला दी इसने। हमने इसको बेवकूफ़ बना दिया, हमने सिर्फ ये बनाया इंडेक्स की खाली पड़ी हुई है, कुछ काम नहीं किया इंडेक्स में, ना कोई काम की थी, बस फाइल होनी चाहिए तो चलेगा, अगर हो, अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। ये बात हमें क्लियर समझ आ गई। अब देखते हैं अब ये करना क्या है। बेटा यहाँ पे कोड नहीं लिखना, यहाँ अगर कोड लिखोगे HTML है, कोई फायदा ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ नहीं लिखना। यहाँ पर आप बॉडी में अगर कुछ लाना चाहते हो तो उसको रूट के थ्रू लाना पड़ेगा, आईडी दे दो रूट। अब यहाँ मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, रूट और इज इक्वल्स टू हेलो और फिलाना और ढिमकाना, ऐसे करूँ। अब जैसे मैं अगर यहाँ ट्राई करूँ बिलफट, बोलूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और कर दूँ क्या, ROOT रूट डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू HELLO हेलो, सॉरी, चल गया, चल गया, बेहतरीन होकर। देखो जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, इंडेक्स की फाइल है वहां पे, ये चल रही है, कोई फर्क अभी तक नहीं दिख रहा, फर्क कहां से दिखेगा वो भी समझाऊंगा। अब एक और एलिमेंट बनाना है नीचे। अब इसके लिए क्या तरीकेकार क्या है, देखो जान कहां से छूटी, मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट CREAT क्रिएट एलिमेंट, और क्या बनाओ, एक डिव बनाओ, डिव बना दिया। अब फिर इसी को पकड़ता हूँ, सॉरी इसको किसी एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेट बॉक्स इज इक्वल्स टू दिस। अब नीचे आके बॉक्स डॉट इनर HTML बराबर है बॉक्स मैन बॉक्स, ठीक है ये। और अब क्या कराना पड़ेगा भाई, अब कोई बच्चा बताए क्या होगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ नहीं हुआ डिस्प्ले, वहाँ डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना है, अपेंड। तो अब लगाऊंगा किसको, वो ये वाले एलिमेंट को, इसमें अपेंड कराना है ना, रूट में अपेंड कराना है, डॉट अपेंड चाइल्ड, और कौन सा चाइल्ड, बॉक्स, ठीक है। और अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, मैंने सॉरी, बॉक्स ऐसे नहीं, बॉक्स तो ऐसे आएगा ना, BOX बॉक्स, मैन बॉक्स चल गया। अब रिएक्ट ने बोला भाई हर एलिमेंट बनाने के लिए यही करते रहेंगे, उसने कहा मारो गोली जी। बेटा ये अपेंड का मतलब एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट रखना, ये JS आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छी से भाई, रिपीट कर लेना, खास जो जो जरूरत होगा वो मैं रिपीट करा भी दूंगा। अब ये तो आ गया अपेंड चाइल्ड वाला मेथड, रिएक्ट ने आके ये काम खत्म करवा दिया। रिएक्ट ने कहा मारो गोली, सीधा लिखो ऐसे। अगर मैं लिखूं भाई डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, H1 ये बनाया, हेलो, मैं ऐसे लिखकर खुश हूं। ऐसे लिखना मजे का काम है या जैसे वो लिखा जा रहा है ऐसे, लेकिन मसला ये ऐसे लिखना तो हलवा, ऐसे कोई चीज अलाउ ही नहीं करती है। तो ये चीज के लिए रिएक्ट आई, रिएक्ट ने कहा भाई एक काम करो, इनको मारो गोली, ये भी मत बनाओ, सिर्फ एक काम करो, सबसे पहला काम इंपोर्ट करो। और ये इंपोर्ट नॉर्मल JS के अंदर नहीं चल सकता,
जब तक आपने नोड मॉड्यूल और पैकेट जेसन नहीं इंस्टॉल किया हुआ। वो आपने किया, आपने कहा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, पहला काम ये हो गया। दूसरा इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट हो गया। अच्छा रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम ही करना पड़ेगा। नहीं रिएक्ट डॉम को रिएक्ट डॉम से ही लाना पड़ेगा। डॉम की स्पेलिंग मुझे पता नहीं है, रेक्ट था, यही था ना। नहीं क्लाइंट को छोड़ दो, क्लाइंट वाला अभी नहीं समझा रहा हूं, अभी सिंपल वाला समझा रहा हूं। ये हो गया। अब इसको यूज भी तो करना है भाई, अब इसको यूज करते हैं। रिएक्ट डॉम, ठीक है, डॉट रेंडर, डॉट क्या करना है, रेंडर। अब ये अब तक जो भी चीज लिखी सब समझ आ गई आपको। इसको जूम करता हूं, सिर्फ एक चीज चेंज है जो बता देता हूं। मैंने इंपोर्ट किया रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। अगर मैं रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं डायरेक्ट एचटीएमएल वगैरह नहीं लिख सकता। पहली बात, मैं डायरेक्ट एचटीएमएल नहीं लिख सकता, मुझे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट वगैरह से करना। मैंने रिएक्ट लिखा, अब मैं लिख सकता हूँ, लेकिन लिखूंगा कहाँ, उसके लिए कोई हिस्सा चाहिए। तो मैंने कहा रिएक्ट के डॉम को बुलाया। मैंने कहा जब डॉक्यूमेंट ये जो है ना एचटीएमएल की फाइल जो चल रही है, ये जो हमें दिख रहा है, देखो मैंने था ना यहाँ पे प्रिंट कराया था, लिखा हुआ था, जैसे पहले वाले में लिखा हुआ था हेलो, उसके नीचे था हेलो मैन। ये जो हेलो मैन थे ना, ये इंडेक्स के डॉम पर नहीं दिखाई दे रहा। ये रिएक्ट ने अपना एक वर्चुअल डॉम बनाया। क्या बनाया है, वर्चुअल डॉम, यानी कि वो हमें नजर नहीं आ रहा, ये वर्चुअल डॉम। तो रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम इंपोर्ट किया। अब रिएक्ट डॉम को बोला रेंडर करो। रेंडर का मतलब होता है किसी चीज को शो करवाना, किसी चीज को क्या करवाना। अब ये रेंडर का मेथड दो चीजें लेता है। कितनी चीजें लेता है, एक JSX, क्या लेता है, JSX क्या है भाई, जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन, इसको ये भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं जावा JSX में जावा सिंटैक्स XML उसकी फाइल का नाम है, तो इसको XML भी बोलते हैं। अब यहां पर पहला एलिमेंट तो मैं अगर ऐसे लिखूं ना H1 हेलो, हो गया, ये बन गया। अब ये H1 कहां रेंडर करवाना है वो बता दो। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ROOT रूट हेलो, और ये इसको मैंने आप देता तो रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट है, ये रिएक्ट से आ रहा है। सेव किया, देखो फ्रॉम रिएक्ट आ गया, समझे बात, ये रिएक्ट से लाया। अभी एक चीज, अब अगर देखो, अब मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, ये अगर मैं ये हटाऊं ना कॉमा, इसको भी ऐसे करूं, ठीक है, इसको ऐसे कर दूं, और ये चीज अब मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल, इसमें H1 लिखा मैंने, मैं बताता हूं फ्रॉम रिएक्ट चल रहा है। अगर मैं रिएक्ट को बंद कर दूं, अब मैं JSX नहीं लिख सकता। अच्छा वैसे इसने अलाउ कैसे किया, सेव नहीं हुआ क्या, अच्छा एक मिनट, सॉरी, रिएक्ट डॉम क्लाइंट नहीं लिख रहा ना, मैं क्लाइंट वाला काम नहीं कर रहा, मैं क्लाइंट वाला, ये रेंडर तो कर रहा है, रेंडर तो करेगा, क्लाइंट वाला काम नहीं लगाया, अभी क्लाइंट वाला समझाऊंगा उसके बाद। अच्छा अब H1 जैसे मैंने लिखा, ये H1 मैंने, अब ये अगर H1 नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में मुझे लिखकर यहाँ दिखाना होता रूट एलिमेंट के अंदर। अब मैं इस कोड को बताऊं, ये कोड क्या है, इसको कॉपी करता हूं। इस कोड को समझाने के लिए क्या हो रहा है, मैं आता हूं और एक बेबल नाम की वेबसाइट है, बेबल, बेबल है कि बेबल है, ये है, ये बेबल, इस वेबसाइट पे जाता हूं, इसको बोलता हूं भाई थोड़ा सा काम करो, मेहनत करो। क्या मेहनत करो अभी बताते हैं हम। इसको बोलते हैं मैं रिएक्ट का कोड दे रहा हूं, मुझे समझाओ, अगर वो रिएक्ट का कोड में रिएक्ट ना होती तो जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखता, ये आपको बताएगा कैसे लिखते। चल भाई इंटरनेट बहुत ही स्लो है, कुछ मॉड्यूल वगैरह लगाए हुए किसी ने क्या, हाँ चलिए चलिए चलिए। ये बेसिकली वेबसाइट है कि रिएक्ट पे जब काम कर रहे होते हैं तो रिएक्ट का कोड जेएस में या जेएस का कोड रिएक्ट में देखने के लिए कि कैसे लिखा जाएगा वो बताता है। यहां आता हूं सीधा ट्राई इट पर। ट्राई इट पे आने के बाद यहां पर आके मैं देखता हूं वो जो मैंने कोड कॉपी किया ना H1 वाला, H1 की जगह देखो यहां पर क्या शो करवाएगा। ये बहुत टाइम ले रहा है यार, बहुत ज्यादा, 1 मिनट में चल जाता है ये। हाँ यहां आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। रिएक्ट रेंडर क्या कर रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 और उसके अंदर टैग भी डाल रहा है, देख रहे हो, क्रिएट एलिमेंट बना रहा है ये। असल में ये कोड क्या कर रहा है, एलिमेंट क्रिएट कर रहा है ताकि हमें बार बार एलिमेंट क्रिएट ना करना पड़े। अब मैं आता हूँ इसको, ये यहाँ से और जूम हो नहीं रहा, ये ऊपर वो आ जाता है, कोई तरीका नहीं है इसको शायद जूम करने का। और
पता नहीं कहाँ गया स्क्रॉल होकर, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ भाई, ये है यहाँ तक, देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, कोई चीज भी नहीं है क्या, ये दिया हुआ है रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट h1, यानी कि हमें वो जो हम ये जो h1 सीधा लिख रहे हैं ना, ये खुद टैग समझता है, बोलता है ये। अब मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा ज्यादा लेंथी वाला लिखता हूँ। अगर मैं ऐसे करूँ, यहाँ आऊँ और लिख दूँ h2 एरर देगा, ये बोलेगा भाई इतने ज्यादा ऐसे मत लिखो, रैप कर लो, एक डब्बे में डब्बा बना के कर लो, ऐसे रैप कर लो। अब नीचे ले आओ, अब इसके अंदर जो लिखना है लिखते जाओ, ठीक है। यहाँ आता हूँ और मैं लिख देता हूँ, हाँ ये क्लोज अभी कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं। यहाँ आने के बाद अब मैं लिख दूँ h1, अब देखते जाते हैं, ये कोड अब मैं कॉपी करूँगा, h1 हेलो और p लॉरेम। अच्छा लॉरेम ऐसे नहीं चलेगा, स्निपेट इसके डाउनलोड करने पड़ेंगे। यहाँ आओ, स्क्रिप्ट के ऊपर जावा और रिएक्ट सर्च करो, रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट JSX, सही है, ये इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ आओ, अब लिखो आप, ठीक है, ये मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूंगा, p इंटर आ गया, लॉरेम और इंटर, अब ये डायरेक्ट चलेंगी चीज़ें। अब मैं ये वाला कोड कॉपी करता हूँ, देखो इस कोड का क्या रिजल्ट देता है, मुझे तो कोड समझना है ना। देखो ये कितनी मेहनत से बच रहा है, ये इसने पहले h1 क्रिएट किया, इसने एलिमेंट ये भी क्रिएट किया। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट से करना पड़ता तो मैं यही करता ना, पहले करता डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट h1, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट p1, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट दिस। अगर यहाँ बिल फर्स्ट मैं इसी कोड को और लिखता, यहाँ आओ और सेम कोड को कॉपी करता हूँ, हाँ अब देखो ये कोड है एक्चुअल में, ठीक है, जो ये रेंडर हुआ है, ये असल में, अच्छा ये दोनों बराबर ही है ना या कम ज़्यादा है? भाई मसला ये है कि ये जो कोड है ना, अगर मुझे लिखना पड़ता रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट वगैरह लिखना पड़ता मुझे, अब ये क्रिएट एलिमेंट से मेरी जान छूट गई है, मैं सीधा JSX लिख सकता हूँ। असल में यही चीज़ है जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन। अब हमने क्लाइंट वाले वर्जन में आ जाऊँ तो नया वर्जन जो है इसका वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो ये एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है भाई स्लैश लगाओ और CLIENT, क्लाइंट की स्पेलिंग क्या है भाई? CLIENT, हाँ क्लाइंट। कहता है क्लाइंट बुलाओ, अब क्या करना है? वो कहता है ऐसे थोड़ी चलेगा, पहले एक वेरिएबल बनाओ। किस नाम से? बोला कॉन्स से बनाओ भाई, कॉन्स से अलाउ है। कॉन्स से क्या? रूट बना दो, एलिमेंट कुछ भी बना सकते हो। रूट बराबर है रिएक्ट डॉम को ले आओ, रिएक्ट डॉम, फिर डॉट क्रिएट रूट। क्रिएट रूट के अंदर आप वो चीज़ दो जो आप देना चाहते हो, डॉक्यूमेंट वाली, जहाँ पर प्रिंट कराना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पास क्या करना है मैंने? ROOT रूट, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ये एक तो ये हो गया। अब नीचे आता हूँ, अब क्या करना है? इसने कहा रूट रेंडर करेगा, आप रूट डॉट रेंडर, और रूट क्या रेंडर करेगा? आप जो एलिमेंट पास करो। अब ये रिस्ट्रिक्टेड मोड हम लगा सकते हैं, वो क्या था? रिएक्ट रिस्ट्रिक्ट क्या था? रिएक्ट, मुझे हाँ टैग तो पता है, रिएक्ट डॉट, हाँ स्ट्रिक्ट मोड आ गया ये, ठीक है। ये यहाँ से ओपन और ये ऐसे क्लोज करता हूँ। इसका दूसरा वाला सेम चीज़ कॉपी और ये नीचे लाया और यहाँ पर ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्ट मोड में डालने की सिर्फ एक ही वजह है, सिर्फ एक ही है। उसकी वजह ये कि जब मैं रिस्ट्रिक्ट मोड में डाल देता हूँ तो एरर ब्लैक ब्लैक शो करता है। अब तक रिस्ट्रिक्ट मोड नहीं था, अगर मैं कोई भंड भी मार रहा था तो ब्लैक स्क्रीन इतनी देर से आई नहीं थी, ऐसा ही था ना। मैं सेव करके वहाँ जाता था, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ब्लैक स्क्रीन पे एरर नहीं आ रहा था। अब जब यही वजह है कि रिएक्ट ने ये एनालाइज किया कि जावास्क्रिप्ट में अक्सर हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनका कोड पे कुछ नजर ही नहीं आता, तो रिएक्ट ने इसका हल निकाला, बोला भाई एरर दिखाओ इनको, डिस्प्ले पे एरर दिखाओ। अब रिएक्ट ये मोड लगा दिया। अब मैं यहाँ कोई भंड मारता हूँ ना, मैं लिख देता हूँ H1 ऐसे करके हेलो, सेव करता हूँ, हेलो आ जाएगा। अब यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ H2 हेलो, और अच्छा सॉरी, रिस्ट्रिक्ट मोड में पैक है ना, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो चलेगा क्योंकि एक में रैप हुआ हुआ है, ठीक है। अगर इसके बाहर लिखूंगा ना तो ये एरर देगा। जैसे वन टाइम बन गया, अब दूसरा H1 बनाऊंगा, या अब दो नहीं बना सकता मैं एक साथ, ठीक है, ये दो नहीं बना सकता, मुझे एक में रैप करना। अब हम यहाँ पर कभी भी अपना कोड नहीं लिखेंगे,
यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपना कोड प्रोफेशनली तौर पे, जैसे मैं लिखूँ जो लिखूंगा यार है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक ही चीज़, ताकि हमें बहुत ज़्यादा कोड को इतना फैलाना ना पड़े, सिर्फ एक काम करते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं ऐप, या अपनी नाम से बना दो, माई ऐप बना दो, जो आपका दिल करे वो बना दो, माई ऐप। ठीक है, माई ऐप बना दिया और ये कर दिया, और ये सिंगल, डबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन यहाँ बना दिया। अब ये माई ऐप तो है ही नहीं सर कहीं पे, तो आप एक काम करो, और ये एक और चीज़ भी है, बना भी सकता हूँ। ठीक है, पहले एक काम करता हूँ, बना के आता हूँ, उसका फ़ायदा बताता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद सोर्स के अंदर ही, पब्लिक को बंद कर दो, सोर्स में आया, यहाँ बनाऊंगा अब नई फाइल। अब देखो ये JSX में आ गई, वो रिएक्ट बना हुआ आ रहा है निशान, वो मैंने स्क्रिप्ट एक्टिव की है ना। मैं बनाता हूँ माई ऐप डॉट JSX भी कर सकता हूँ, JS भी कर सकता हूँ, JSX करूँ वो भी चलेगी। ठीक है, माई ऐप डॉट JSX किया मैंने। अब यहाँ आने के बाद RFC से बना दूँ सीधा सीधा, या लाइन बाय लाइन लिखूँ, लाइन बाय लाइन लिखूँ। तो फिर पहला काम करना है इंपोर्ट, वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर दो तो अच्छा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एक काम ये कर देना है आपने। यहाँ पर नहीं भी करोगे तो एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हुआ हुआ है, इस ऐप ने वहीं जाना है, इसलिए तो यहाँ पर कर भी दो या ना करो कोई, अगर यहाँ से हटा दिया तो एरर डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ आता हूँ, इसके अंदर ऐप बनाना है, फंक्शन बनेगा, फंक्शन, और फंक्शन इसी नाम से हो जो आपने ये बनाया, माई ऐप, ये ओपन। ठीक है, इसके अंदर रिटर्न बनाओ, रिटर्न, और ये लगा दो। अब यहाँ JSX लिख दो और इसको रैप कर दो, रैप करना है किसी एक इसमें बस। अब यहाँ डिव, ये डिव भी हो सकता है, ये H1 भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन एक एलिमेंट में सबको रैप करके बना दो। अब डिव की खास बात ये, डिव को अगर लिखता हूँ तो डिव डिस्प्ले खुद कुछ नहीं करता, डिव का कोई काम नहीं है, बट डिव है एक हिस्सा, जैसे बॉडी है वैसे चल रहा है। आपने डिव बना दिया, बेहतरीन करके डिव चलेगा। अब यहाँ लिखता हूँ H1, अच्छा अब यहाँ लिखता हूँ H1, ये आ गया, हेलो। अब देखो, एक तो इसको JSX में सेव करने का फायदा ये, मैं H1 टैग HTML की तरह लिखता हूँ, वो सब कुछ खुद दे देता है। अगर यहीं पे मैं lorem भी लिखूँ ना, अब देखो lorem दे देगा मुझे, पहले नहीं दे रहा था, lorem 5। ठीक है भाई, अब मैं आता हूँ, इस फाइल को मुझे इसमें लाना है, तो किसी फाइल को यहाँ लाने के लिए, एक फंक्शन को यहाँ पर लाने के लिए आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज करते हैं। यहाँ पर मैं अगर इसको बुलाऊं, ऐप को नहीं आने वाली, ऐप नाराज है, ऐप कह रही है भाई मुझे एक्सपोर्ट तो किया नहीं, इंपोर्ट कैसे होगा। जैसे कल बताया था, चाइना से कोई चाइना अपना एक्सपोर्ट बंद कर दे, मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता, पहले वो एक्सपोर्ट स्टार्ट करेगा तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने किसको कहा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट था ना, वर्ड याद रखना नहीं जाते मुझे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो, और नाम ऐप का माई ऐप, और ये पास कर दिया। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब ये माई ऐप एक्सपोर्ट हो गई, यहाँ इंपोर्ट करना, यहाँ इंपोर्ट लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना, ऐसे कर दूँ माई, और देखो ऐप का नाम खुद दे दिया, टेब दबाऊं, देखो ऊपर इंपोर्ट खुद कर दिया। ये वाली चीज खुद आ गई, मैंने ये लिखी नहीं, वो खुद सर्च करके ढूंढ लेता है और इंपोर्ट लगा देता है। जैसे ही मैंने दिया, उसने सजेशन में दिया, टेब दबाया, खुद हो गया। ये किया, सेव किया, यहाँ आओ, और डिस्प्ले में मैंने कुछ लिखा है उसमें या नहीं, उसमें lorem लिखा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट लिया हुआ है। और अगर फिर प्रॉब्लम है तो मैं HTML को बंद करके दोबारा स्टार्ट करूँगा, npm को, फोल्डर स्ट्रक्चर हटाओ, और 1 मिनट, कोई एरर है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम, क्लाइंट कॉन्स्ट रॉ, हाँ ये भी हो सकता है, चेक कर लेंगे। हाँ यहाँ भी, हाँ ग्रीन हो गया ना। और सेम काम एक और चीज़, अभी मसला ये, अभी तक ऐप हमारी रन नहीं हुई है ना, तो ये एरर वहाँ पे भी होगा। अच्छा यहाँ तो ये ऑलरेडी क्लोज है, ये तो फंक्शन के अंदर है। यहाँ पर आया और रन करने के बाद देखता हूँ रेंडर लोकल 3000 बना हुआ है, अभी तक इसने ये नहीं दिया मुझे। इंस्पेक्ट पे चेक करता हूँ, वरना तो ये एरर खुद देगा। इंडेक्स के अंदर, हाँ अनकैच एलिमेंट इज इनवैलिड एक्सेप्टेड, कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने इनवैलिड दी है, क्या है? रूट डॉट रेंडर ही लगाया है मैंने। यार 1 मिनट, कल ऐप बनाई थी ना हमने, कल वाली ऐप पढ़ी है, उसमें देख लेते हैं। मैंने शायद एंड में कोई
इसको जो रूट लगाया वो गलत किया है। कहाँ है? मॉड्यूल 2 में। हाँ, यहाँ भी चेक कर लेते हैं इसकी उस फाइल में जाके जहाँ हमने एरर किया वो पता चल जाएगा। वो हमने दोबारा ज़बानी क्योंकि याद नहीं करनी पड़ती हमें ये तो। index.js के अंदर क्या चीज़ नहीं है? रिएक्ट क्लाइंट, हाँ डॉम वगैरह यही इंपोर्ट किया है। देखो सेम। एक मिनट ये चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। माय ऐप में क्या किया भाई? अच्छा नहीं नहीं, एरर मिल गया। एरर ये कि यहाँ फंक्शन कॉल कर लिया मैंने। कॉल नहीं करना, पास करना होता है। कॉल नहीं करना होता, यहाँ फंक्शन पास करना होता है। कहाँ गया मेरा डॉम पर? आ जाता हूँ, चल गया। ठीक है भाई, ये मैंने फंक्शन यहाँ पे ऐसे कर दिया। इस फंक्शन को यहाँ कॉल थोड़ी करना है, ये तो फंक्शन इंपोर्ट हो रहा है नाम से खाली। तो बस ये छोटी छोटी मिस्टेक है, देखनी पड़ती है, कभी इंसान के जहन में नहीं रहती। ये आ गया, ठीक है। ऐप ये रही मेरे पास, और ये इंडेक्स की फाइल आ गई मेरी। एक मिनट, ये कौन सा वाला कोड ओपन? ये पुराना वाला है ना? पुराने वाला ये है, ये नया है। पुराना वाला बंद कर दिया, ठीक है। ये रहा, अब ये चल रही है क्योंकि यहाँ मैंने फंक्शन दे दिया था इसलिए। अब ये फंक्शन यहाँ भंड कर गया तो वो आगे चल ही नहीं पाया है, इसलिए हमें एरर भी नहीं दिया इसने। अब ये चल गया। अब यहाँ इंडेक्स पर आओ, सारी चीज़ें प्रॉपर। अब आपको स्टाइलिंग करनी है, यहाँ से आप स्टाइलिंग कर सकते हो। बात समझ आई? अब इंडेक्स की फाइल भी खुद बनाई, index.js की भी खुद बनाई, index.js से मैंने ऐप को पास कराया वो भी बनाई, और यहाँ मल्टीपल एलिमेंट भी पास करा सकता हूँ मैं। अगर यहाँ हूँ ना, जैसे मैंने ये पास कराया, मैं और एलिमेंट भी बना सकता हूँ, लेकिन वो एलिमेंट वहाँ नहीं पास कराने। सिंपल एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और एक और एलिमेंट बना दूँ, my app2.jsx, और यहाँ पर rfc करके बनाता हूँ। अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसने ऊपर दे दिया, अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी होता है। एक्सपोर्ट ये जो हो रहा है ना, ये डिफॉल्ट वाले का ये होता है कि कहीं से भी एक्सेस हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ये चल ही रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर लोगे, ठीक है। कुछ होते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करते, हम सिर्फ एक्सपोर्ट लिखते हैं। जो सिर्फ एक्सपोर्ट होते हैं ना, वो थोड़े से एरो फंक्शन के साथ यूज होता है एक मैन कंपोनेंट के लिए। वो अभी हम जब कंपोनेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे उसकी लाइफ साइकिल। अभी तो ये बना दिया, और मैं लिख देता हूँ I am app2। यहाँ आता हूँ इंडेक्स पे, और इसके नीचे बनाता हूँ my app2 टेब लगाया। देखो ये भी खुद इंपोर्ट हो गई ऊपर। सेव करो, my app2 भी चल रही है। देखो दो कंपोनेंट्स में काम हो, ऐसे 3 में कर सकता हूँ, 4 में कर सकता हूँ, 5 में कर सकता हूँ, हिस्से ही अलग अलग हो गए। देखो HTML में तो मसला होता है ना, यार बॉडी बनाओ, यहाँ मैन बनाओ, यहाँ ये बनाओ। आप ये कर लो, इसको नैप बार बनाओ, यहाँ नैप बार का कोड लिखो, सिर्फ नैप बार सिर्फ अकेला हो गया। फिर उसके नीचे मैन बनाओ, वो अकेला हो गया। फिर उसके नीचे अलग काम बनाओ, वो हर एक को अलग अलग काम। तो इन सब की ऐसे JSX फाइल होगी, ठीक है। हर चीज अलग। ये छोड़ दो, अभी तो मैं जब टास्क दूंगा तो एक नैप बार के अंदर 10 कंपोनेंट बनाओगे। हर चीज कंपोनेंट में होती है, हर चीज कंपोनेंट। जावा, साइंसेक्स, ये JSX है ना बेटा, यही तो JSX है असल में। ये जो आप क्रिएट एलिमेंट वगैरह लिख रहे हो ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट HTML के टैग चला रहे हो, और ये चलेगा कहाँ पर? असल में रेंडर में चलता है। अभी बोलोगे सर लेकिन हम तो रिटर्न में चलवा रहे हैं, तो ये रिटर्न में नहीं चल रहा है, यहाँ से रिटर्न कर रहा है, घूम फिर के रेंडर में जा रहा है, और चला इसको रेंडर ही रहा है। समझ गए बात? घूम फिर के रेंडर में ही आएगा। अब यहाँ कुछ चलाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ डिलीट मार दो। आपने सिर्फ एक ही चीज चलानी है। यहाँ पे आप सब अपनी फाइल जो डाउनलोड की है उससे सब कुछ डिलीट मार दो, बस आपने ये फाइलें छोड़नी है। मैं बता देता हूँ, ये अब देखो मैंने कुछ फाइलें छेड़ी हैं, वो एरर देगा। आपने सिर्फ पैकेट जेसन लॉक मॉड्यूल छोड़ना है, बाकी सब कुछ डिलीट मार दो। पब्लिक का फोल्डर डिलीट मार दो, सोर्स का फोल्डर डिलीट मार दो। फिर एक पब्लिक का फोल्डर बनाओ, उसमें सिर्फ index.html बनाओ। फिर एक सोर्स का फोल्डर बनाओ, उसमें index.js बनाओ। फिर इन दोनों का आपस में मिला के जब चल गया, फिर तीसरा सोर्स के अंदर ही ऐप का फोल्डर बनाओ, ऐप के अंदर चलाओ। चलो शुरू हो जाओ। ये आपका टास्क है बेटा। मैंने कहा सब बेटा, एक चीज जो मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूं, इस चीज को आप लोग देख लें। सब कुछ बंद कर दिया मैंने। बेटा ये कौन आप बातें कर रहा है? खामोश, आवाज ना आए मुझे। अभी यहां पर आया मैं, आपके सामने ये फाइल थी, मैंने आप लोगों से कहा था सब फाइलें डिलीट कर दो, ऐसे, ठीक है। एक पैकेज की फाइल रहेगी, ये भी, और ये नोड
नोड मॉड्यूल भी अगर डिलीट कर दो ना, आपके पास ये 3 फाइलें, ये 2 फाइलें हैं, गेट इग्नोर भी मिल जाती है। गेट इग्नोर सब में एक ही, नोड मॉड्यूल इग्नोर करवाना होता है बस। अगर ये 2 फाइलें हैं तो आपकी जो ऐप थी आप पूरी वापस ला सकते हो, ठीक है, डिपेंडेंसीज के मुताबिक, ये कि जो जो था आपकी ऐप में। अब नोड मॉड्यूल मैंने दोबारा से इंस्टॉल नहीं करने, इसलिए मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया है। मैं यहाँ पर VS कोड ओपन करता हूँ, तवज्जो से देखिएगा। अब मेरे पास फोल्डर स्ट्रक्चर में ना इंडेक्स है ना ये है, सिंपल आपने देख रहे हैं, मैं इसके अंदर हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर के, मैं यहाँ आया, मेरे सामने सिर्फ ये चीजें हैं 2, नोड मॉड्यूल का एक फोल्डर अंदर, बाकी ये फाइल है। मैं यहीं फोल्डर स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हुए फाइल बनाऊंगा, यानी कि नोड मॉड्यूल के बिल्कुल एक फाइल है pub पब्लिक, बन गई। इस पब्लिक फाइल को ओपन करूंगा, इसके अंदर एक फाइल बनानी है index.html। बस ये फाइल का सिर्फ इतना काम है कि जो मैं JSX लिखूंगा, जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, वो इंडेक्स के थ्रू पास होगी, ब्राउजर इंडेक्स पे चलाता है बस। अब यहां पर मैं बॉडी में चाहूं बॉडी में रूट लगा दूं, चाहे तो div बना के div में करा दूं, मैं बॉडी के अंदर ही दे देता हूं। मैं देता हूं id इक्वल्स टू रूट। अब रूट बेसिक वर्ड जबान पे चढ़ा हुआ है वो दे रहा हूं, वरना आपकी मर्जी, आप जो लफ्ज दे दो। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम? हर बच्चा ये काम कर सकता है। सेव किया, इस फाइल को बंद, पब्लिक का फोल्डर भी बंद, पब्लिक से हमारा रिश्ता खत्म, पब्लिक गई खत्म। अब जो भी काम करना है, एक फोल्डर बनाएंगे, मैन पब्लिक में नहीं, सॉरी, ये यहां ऊपर क्लिक करते हुए, यहां ऊपर क्लिक करके बनाना, वरना पब्लिक के अंदर बन जाता है फोल्डर। यहां ऊपर src एंटर, फोल्डर बन गया। इसको ओपन करो, src को यूं देखो, एरो नीचे हो गया, src ओपन। यहां एक फाइल बना दो index.html, सॉरी, हाँ सॉरी, index.js, index.js की एक फाइल बन गई। और ये इसको बंद कर देता हूं। अब देखो ये भी बन गया, ये 3 फोल्डर हो गए, इसको ही बंद कर दो। यहां आओ, अब यहां से काम करना है। पहली चीज आपने इंपोर्ट करनी है रिएक्ट, फ्रॉम रिएक्ट हो गई। दूसरी चीज आपने डॉम इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम। और ये जैसे ही लिखोगे देखो ऐसे आ रहा होगा, आप इसको हटाओ, बोलो भाई ये वाला नहीं चाहिए हमें, रिएक्ट जी, ये कंपोनेंट है, ये सिर्फ कंपोनेंट है, ठीक है। ये पहले जब स्टार्ट में रिएक्ट का नया वर्जन आया था, फर्स्ट वर्जन तो सिर्फ रिएक्ट डॉम चलता था, फिर चेंज हुआ, रिएक्ट डॉम टू डॉम किया, फिर अब क्लाइंट वाला वर्जन चलता है ये, ठीक है। अब वर्जन चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने कहा जब आप npm इंस्टॉल करते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने नया नोड डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया, जब बोलोगे नए के हिसाब से वो पैकेजेस देगा आपको, चेंजिंग थोड़ी बहुत मिलेगी, लेकिन उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको मेन फोकस पता होना चाहिए। हो गया। अब रिएक्ट का काम है JSX लिखवाना, और इसका काम है वर्चुअल डॉम रेंडर करवाना। अब आओ, एक कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करो, रूट नाम दो, जो नाम देना है, डिस्प्ले का नाम दे दो इसको, भले आप कर दो, डिस्प्ले करेगा भाई ये, डिस्प्ले इज इक्वल टू। अब यहां पर आपने रिएक्ट डॉम के थ्रू एक चीज मंगवानी है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। अगर आप सही जा रहे हो तो जब आप रिएक्ट डॉम डॉट लिखोगे क्रिएट रूट खुद आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई ब्लंडर हुआ है। एंटर, ब्रैकेट ओपन करो। अब यहां पे आपने लिखना है किस एलिमेंट में ये डॉम, ये जो वर्चुअल डॉम आप बना रहे हो, ये वर्चुअल डॉम कहां दिखाई दे। मैंने कहा इंडेक्स की बॉडी में ये दिखाई दे, इंडेक्स की बॉडी में, इंडेक्स की बॉडी ना दिखाई दे, बल्कि क्या दिखाई दे, JSX दिखाई दे, जो अभी मैं यहां पर है। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी को रूट नाम दिया था, रूट देता हूं, मैंने बताया आपको जो नाम दोगे वो चलेगा, मैंने रूट नाम दिया तो रूट करवा देता हूं मैं, और यहां सेमी कॉलन लगा दो। अब नीचे आओ, अब डिस्प्ले डॉट रेंडर, देखो अब डिस्प्ले लिखा, डॉट रेंडर ही देगा पहली चीज, अगर नहीं दे रहा तो आपने कोई ब्लंडर मारा है। इंटर, यहां आओ, ये ओपन किया आपने, नीचे आ जाओ। अब ये आने के बाद आप सिंपल इसमें ऐसे करके JSX लिखना शुरू करो भाई। आप इसमें लिख दो H1, ठीक है, हेलो, ये ऐसे भी लिख सकते हो, हेलो WRLD वर्ल्ड, ये किया, कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, ये आया, इसको करो npm start स्टार्ट, npm स्टार्ट कर दो, चेक करो, अगर कोई ब्लेंडर होगा तो पता चल जाएगा, अदरवाइज ऐप पूरी रन हो जाएगी। इसके साथ साथ बोलना है आपने 3 2 1, हाँ ये लाजमी है, वरना ऐप बीच में क्रैश हो सकती है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, मेरी ऐप प्रॉपर काम करिए बेटा, यहां तक कोई मसला, लेकिन यहां आपने कुछ काम नहीं करना, यहां एक ही काम करना होता है, वो था एक ही टैग खोलना है, वो क्या था मैं तो भूल जाता हूं उसका नाम ही, रिएक्ट डॉट
रिस्ट्रिक्ट था या स्ट्रिक्ट था, पता नहीं क्या था, स्ट्रिक्ट मोड। और ये इसके अंदर आप अपने मेन कंपोनेंट को पास कराओगे, सिर्फ एक कंपोनेंट को, एक ही चीज को पास कराओगे, वो होगी आपकी मेन एप्लीकेशन। मेन एप्लीकेशन का जो नाम है वो लिख दो, जो भी नाम है आपका, डेमो लिखना है फिलहाल, लेकिन कैपिटल होना चाहिए उसका फर्स्ट लेटर, बस ये शर्त है, बाकी कुछ नहीं। हाँ वहां पर यहां कुछ नहीं, यहां भरना मत, इसको ऐसे ही खाली ही छोड़ो। यहां पर सिर्फ उस मेन फाइल का नाम दे दो डेमो, ठीक है, याद कर देता हूं, माई ऐप डॉट, ठीक है, माई ऐप और स्लैश लगा के ऐसे कर दो, बस हो गया। और इंपोर्ट के लिए यहां आओ पहले, और इस चीज से भी बचने के लिए इसको भी खुद ना लिखो, छोड़ दो इसको, यहां पहले आके फाइल बना लो। और ये सारी फाइलें बनेगी सोर्स में। सोर्स में पहली मेन फाइल बनेगी ऐप, माई ऐप, सॉरी मैं बना रहा था माई ऐप डॉट JSX। हाँ क्या कह रहे हो? CSS की भी बताता हूं बेटा, मैं अभी ये जो बता रहा हूं बस उस पर तवज्जो दो, नई कोई भी चीज मत पूछो, अभी जितना बता रहा हूं बस उतना करो। JSX भी बना सकते हो, JS भी। जब JSX बनाओगे तो आपका फायदा ये, आप H1 लिख के एंटर मारोगे, यहाँ स्क्रिप्ट पे, जावा स्क्रिप्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा। तो JSX और एंटर किया। अब यहाँ पर मैंने तो स्निपेट रखी हुई है, मेरे पास RFC आ रहा है, आपके पास नहीं है तो भाई आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, पहला काम। दूसरा सीधा फंक्शन बनाओ, फंक्शन का नाम क्या है, यही नाम देना और कुछ नहीं, माई ऐप, ऐसे। ये हो गया। ये रिटर्न कर रहा है कुछ, क्या रिटर्न कर रहा है भाई, ये ऐसे रिटर्न कर रहा है। अब इसके अंदर भी आप JSX लिख सकते हो, खाली रैप करके छोड़ दो, खाली। ये हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट कराओ, यहां से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और माई ऐप, और बस नाम लिख के छोड़ देना, आगे ब्रैकेट नहीं लगाने, यहां पे कॉल नहीं कर रहे हम फंक्शन। हो गया। अब यहां आओ इंडेक्स पे, अब यहां पे रिस्ट्रिक्ट मोड में ये आओ, ऐसे लिखो माई, और खुद दे देगा माई ऐप। जैसे ही वो दिया आप उस पर आओ, टेब दबाओ, खुद पूरा हो जाएगा, और ऊपर इंपोर्ट भी खुद हो जाएगा जहां भी फाइल पड़ी है। ये करने के बाद आप स्लैश दबाओ और ये बंद कर दो। ये हो गया। सेव करो। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि माई ऐप के अंदर कुछ नहीं लिखा। यहां आओ और H1 हेलो वर्ल्ड सेव किया, चल गया, कोई किसी चीज में कोई पंगा नहीं है, ठीक है, सिंपल। आपको JSX है, BR लिखो, BR आ जाएगा। यहाँ पैराग्राफ लिखो, P लॉरेम लिखो, एंटर मारो, लॉरेम चल जाएगा। ये देखो BR लेके चल रहा है, ज्यादा इसलिए दिख रहा है, 100 पे नहीं है, बहुत ज्यादा किया है, बस सिंपल सिंपल चलाना है। अब CSS लगानी है, CSS कैसे लगाओगे, सिंपल। पहले अब JSX को छोड़ दो, JSX की जान छोड़ दो। अब आप काम करो यहाँ पर ऐप में, JSX को छोड़ो। अब माई ऐप के हिसाब से आप माई ऐप CSS कर सकते हो, ठीक है, जो फाइल आपको जो जहन में लगता है। मैं यहां पर आता हूं, एक CSS की फाइल बनाता हूं, इसी सोर्स में फाइल बनाऊंगा माई ऐप डॉट CSS। माई ऐप डॉट CSS इसलिए बनाए ताकि आपको पता चले ये इसी की CSS है। अगर इंडेक्स के लिए भी लगानी है तो इंडेक्स के लिए इंडेक्स दे दो, वो उसकी उठा लेगा। ये रहा। अब यहां आने के बाद आपने इसको इंपोर्ट करवाना है। देखो ये CSS है और ये रहा, इसको बंद कर दो, JSX का इंडेक्स का फाइल खत्म। अब यहां पर सिर्फ सीधा CSS लिखनी है, यहां इसको इंपोर्ट करा लो। इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट ब्रैकेट के अंदर स्लैश हाइफन और नाम देना पड़ेगा। जैसे इंडेक्स दे दी ना तो ये आपको नाम खुद पास करना पड़ेगा, ये देता नहीं है ऐसे, ऐप डॉट CSS, ठीक है, ये आपने पास किया। अब यहां आओ, लग गया तो H1 को कलर दे के देखो, कलर लग गई। अब जो CSS लगानी है, नॉर्मल मार्जिन देना है, फलाना देना है, वो चलाओ, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब सबर बूट स्ट्रैप लगानी है इस पर आपको, मैं अभी काम देने वाला हूं ना, मेन चीज जितना मैंने पढ़ाना है अब उस पर तवज्जो दो, कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछना आपने, बस जो बता रहा हूं वो काम करो और कुछ ना करो। यहां आओ, गूगल पर आओ, बूट स्ट्रैप 5 लेकर आओ, उसको लगाते हैं, बूट स्ट्रैप से सारा काम करते हैं, लेआउट तैयार करते हैं। बूट स्ट्रैप 5 पे आओ, इंडेक्स पे यहां जाओ, गेटिंग स्टार्टेड, डाउनलोड पे जाओ। डाउनलोड पे आपको पता लिंक मिल रहा है, अभी 2-3 NPM वगैरह, NPM पे अभी मैं नहीं जा रहा, अभी मैं आपके लिए सिर्फ आसानी कर रहा हूं। इसको लिंक को कॉपी करो, कहां पेस्ट करूं, अब देखो ये लिंक कहां लगाऊं भाई, हाँ ये जाहिर सी बात है HTML का लिंक है तो इंडेक्स में लगेगा, कहां लगाते थे भाई, टाइटल से ऊपर लगा दो, लिंक लग गया। सेव करो, इसको बंद करो, यहां आओ ऐप के ऊपर और H1 को दो, क्या होती है भाई, टेक्स्ट डेंजर क्लास, ओ सॉरी मैंने ये डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया, टेक्स्ट डेंजर
ये इसको बंद करूँ फोल्डर को, और कहाँ है मेन फोल्डर, ये रहा, यहाँ आओ, लग गया टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट डेंजर का टेक्स्ट लग गया। मैं इसको कर दूं टेक्स्ट सेंटर, सेव करो, टेक्स्ट हो गया सेंटर, ठीक है भाई। बॉर्डर, बॉर्डर आ गया, बॉर्डर डेंजर, बॉर्डर -5 सेव किया, ये आ गया, ठीक है भाई। P5 पैडिंग लग गई, क्लियर, ठीक है। बीजी डार्क, बीजी डार्क हो गया, आपकी एप्लीकेशन बनना शुरू हो गई। अब नैप बार बन गया। अब प्रॉब्लम यह है कि यार यहाँ लिखता जाऊंगा तो फायदा कुछ नहीं है, ये लंबा होता जाएगा कोड, इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा कोड होगा। इसका हल बाद में बताऊंगा। अभी आपने जहां तक मैंने जैसे प्रैक्टिस कराई है, यहां तक तसल्ली बख्श होकर प्रैक्टिस करनी है बस। पूरे अगले वीक तक इस काम को निचोड़ दो, ऐसा ना वन टाइम आप बैठो एक दफा प्रैक्टिस करो बस खत्म, नहीं। अच्छा एक चीज याद रखना, यहां अगर आप इनपुट फील्ड खोलते हो, ठीक है, देखो इनपुट फील्ड आपने खोला, ये चल गया, ठीक है। आपने इनपुट फील्ड में अगर ये ना देख, क्योंकि मैंने JSX लगाई हुई है, अगर JS लगा दूं तो इनपुट फील्ड अगर ऐसे देगा ये एरर देगा, आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये चीज याद है। BR के अंदर ये वाला टैग में क्यों लगाता था, मैंने कहा था रिएक्ट में अगर ये नहीं लगाएंगे ना हमारे पास, फिर एरर जनरेट करेगा। देखो एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, वो देखो इनपुट का एरर, भाई बोल रहा है ये वाला BR ओपन तो हो गया, इसको क्लोज करो। ये भाई इनपुट एरर है, इसको क्लोज करो। इमेज के लिए भी यही करना पड़ेगा, IMG लगाते हो आप, इसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ये। और इमेज को आता हूँ, फिलहाल मैं कोई ऑनलाइन उठा लेता हूँ गूगल से। बाकी इमेज के बारे में और सोर्सिंग में बताऊंगा, 2-4 तरह से स्टाइलिंग इनलाइन बताऊंगा कैसे होती है, स्टाइलिंग डिटेल में बताऊंगा। अभी बूटस्ट्रैप बता दिए, नॉर्मल CSS बता दिए, लगाओ और काम चलाओ। क्या है, इमेज दे दो भाई, कोई भी इमेज दे दो, कुछ दे दो। अब मुझे समझ नहीं आ रही है, जो बच्चे सही छुट्टी मार के गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे। मच्छर मारने वाली कोई चीज मिलती है, वो ला के दे देना, इमेज चल गई। क्लियर, बात समझ आ गई याद है। ऐसे आपने ये काम करना है, आपने इसकी दबाकर प्रैक्टिस करनी है। जाओ वहां पे घर पे पूरी ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड हो गई, सोर्स पे क्लिक करो डिलीट मार दो, पब्लिक पे क्लिक करो डिलीट मार दो, ठीक है। बाकी सब चीजें पैकेजेस छोड़ दो, खुद पब्लिक का फोल्डर बनाओ, खुद सोर्स का फोल्डर बनाओ, पब्लिक में खुद फाइल बनाओ, सोर्स में खुद फाइल बनाओ। पहले इंडेक्स बनाओ, इंडेक्स में कोड रन करो, चल रहा है, इंडेक्स से कोड हटाओ, ऐप उसमें डाल दो, फिर ऐप की फाइल बनाओ, ऐप के अंदर पूरा काम करो, एक पूरी वेबसाइट लैंडिंग पेज का तैयार करो, एक पूरा लैंडिंग पेज अपनी मर्जी से जो दिल करे तुम्हारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे मैं बता रहा था, जैसे ये एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ, माय, अच्छा ये नेटलीफाई पे लगाई हुई है मैंने, ये इसका कोड वहां पर भी रखा हुआ होगा शायद, गिटअप पर भी। ये देखो, अब ये ऐप बनाई थी खाली, इस पर रिएक्ट पे बहुत पहले बना के छोड़ी भी थी, ठीक है, सिंपल डिजाइन है। हाँ रिएक्ट पे बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम लोडिंग जो है ना रिएक्ट लेता है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब बाकी इमेजेस के ऊपर होता है ये। अब ये जो है ना, ये क्या है, सारे कंपोनेंट्स के अंदर बनी हुई है, ये सारा कंपोनेंट्स के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है। हाँ अब ये जो है ना, इसको यहाँ पर आता हूँ गिटहब पर, भाई ये मेरा गिटहब अकाउंट है ना, ये देख लो बिलाल सिद्दीक के नाम से। आपको कभी कोई कोड चाहिए हो, यहाँ आ जाओ, मैं बिल्कुल बेसिक आपको कोड पढ़ाता हूँ ना अक्सर, तो वो उठा के पुश कर देता हूँ, वो कोड यहाँ से आप डाउनलोड कर लिया करो, हर कोड मिल जाएगा। स्टूडेंट्स देते हैं कोड, मुझे सेंड करते हैं, मैं देखता हूँ काम का, उठा के अपने गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि, और फ्री छोड़ देता हूँ, नीचे कमेंट मार देता हूँ ये स्टूडेंट की बनाई हुई वेबसाइट है, ताकि किसी को भी जरूरत हो वो यहाँ से कोड ले, ठीक है। क्लोन करते हैं सिंपल, मैं बता देता हूँ आपको। अब ये मुख्तलिफ वेबसाइट ये आती जा रही है, जावास्क्रिप्ट है, माई प्लांट वाली ये रही। अब मुझे ये वेबसाइट यहाँ चाहिए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो पब्लिक है, इसकी सोर्स है, बाकी सब दिया हुआ है। सोर्स के अंदर मैं इसको कैसे लूंगा, देखो ये रहा, क्लोन का लिंक है, तो आपको भी ऐसे दिख रही होगी। मेरे पास तो ये कमेंट भी दिख रहे हैं, आपके पास कमेंट नहीं दिखेंगे। आप ये लिंक कॉपी करोगे, यहाँ आओ, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर पर आए, CMD गिट क्लोन, कॉपी पेस्ट, गिट क्लोन, और ये पेस्ट किया, और आपने बोलना है क्या, 3 2 1 पिल्ले, वरना जो है एरर दे देगा। जैसे आपने बोला, और ये प्लांट की वेबसाइट आपके पास डाउनलोड हो गई, सब कुछ है इसमें, कोई चीज का किस चीज की कमी है मुझे बताओ। इसके पास माल है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, किस चीज की कमी है, सिर्फ नोड मॉड्यूल की कमी है। तो हम आएंगे यहाँ पर, सिंपल एक काम करेंगे, Ctrl Shift I,
अब मैं इसको इसका स्ट्रक्चर भी आपको समझा दूंगा, पहले नोड मॉड्यूल में लगा देता हूँ, नोड मॉड्यूल होते रहेंगे, मैं स्ट्रक्चर समझा दूंगा। npm i, अब ये npm i, इसके अंदर मैंने कुछ लाइब्रेरीज निकाली हुई है, मैंने ये निकाला है, जो लाइब्रेरी अगर निकाली भी होगी उसके लिए अलग काम होगा। यहाँ पे npm i कर दिया, इसको आप यहाँ से कट कर सकते हो, डिलीट मत करना, कट कर दिया, वो नीचे डाउनलोड करता रहेगा मॉड्यूल को। अब सोर्स देखो इसकी app.js, ये रही app.js के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स बनाए हुए मेरे पास। देखो app. के अंदर सिर्फ ये चीजें, एक क्लिक पे चीज गायब हो सकती है, फुटर गायब हो सकता है, हीरो सेक्शन गायब हो सकता है, प्रोडक्ट सेलिंग गायब हो सकती है, ठीक है। नोड मॉड्यूल का क्या करना है आपने, आपको पैकेज की फाइलें मिल गई ना, नोड मॉड्यूल चाहिए नहीं, नोड मॉड्यूल आप npm, हाँ हाँ, नहीं 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 भाई, मसला ये उसका कॉपी पेस्ट कर दोगे, उसके अंदर अलग पैकेज है, इसके अंदर पैकेज में लिखा हुआ है कि भाई एक ब्राउजर राउटर की जो है वो डिपेंडेंसी लगी हुई है, लाइब्रेरी डाउनलोड की, जब आप उसका कॉपी करोगे वो तो यहाँ होगी नहीं, नोड मॉड्यूल वो इंस्टॉल ही नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई ये तो है ही नहीं मेरे पास, तो फिर आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो अब ये ऑटोमेटिक जो भी चीज़ मैंने इंपोर्ट मारी है सब चल रहा है। अब ये एक app.css, इसकी css लगा दी, बाकी काम सारा बूटस्ट्रैप से किया है। अब ये कहाँ है, कोड कहाँ है इसका, बाकी कोड कंपोनेंट्स के अंदर है। कॉन्टैक्ट ये रहा, फुटर ये रहा, हीरो सेक्शन ये रहा, ये रहा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये रही, अच्छा ये तो इसकी CSS है, सॉरी, ये ऐसे चल रहा है, हर चीज अलग अलग हो जाती है। कोड स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, ये मैं पूरा समझा दूंगा आपको, पूरा स्ट्रक्चर 1 by 1 समझाऊंगा। हाँ, हेडर का फोल्डर नहीं बनता बेटा, एक कंपोनेंट का फोल्डर बनता है। मैं पूरा कंपोनेंट की लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर। बस अभी आप किसी चीज को मत छेड़ो, सिर्फ बताया है index.js और एक ऐप बनाओ, index.html, ये सब खुद बनाओ, पब्लिक और सोर्स का फोल्डर डिलीट करके 0 से, फिर उसके अंदर जाने के बाद अपनी ऐप बनाओ, इंडेक्स के अंदर कन्वर्ट इंपोर्ट लाओ, ऐप के अंदर पूरी एप्लीकेशन बना दो। जो एरर आए स्टाइलिंग में, कोई भी कंफ्यूजन हो, व्हाट्सएप पे जो है ना वो मैसेज कर दो। और बेटा आपका क्लासरूम बन चुका था, आपने ज्वाइन कर लिया होगा, वहां मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भेज दिया, हर बच्चा उसको ज्वाइन करे, अपना नाम लिखे, फुल नेम लिख के वहां एक मैसेज डाल दे, फालतू कोई मैसेज नहीं करना, बस आप ग्रुप ज्वाइन करें, अपना फुल नेम लिख दें, अपना फुल नेम, सबके नंबर आ जाएंगे, मैं सेव कर लूंगा, ठीक है भाई। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है मैंने, उसको ज्वाइन कर लेना। ग्रुप का ये रहा बेटा, ये रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको, हाँ, क्लासरूम के अंदर मैंने लिंक सेंड कर दिया आपको, आप बस उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका व्हाट्सअप ऑन हो जाएगा, आप व्हाट्सअप से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप का ग्रुप वो पूछेगा भाई ज्वाइन करना है, आप कह देना भाई हाँ ज्वाइन करना, ये रहा। अभी तक सिर्फ एक बच्चा ज्वाइन होगा यहाँ पर, तलहा, तुम ज्वाइन हो, तुम्हें तो मैंने ऐड कर दिया था, सामने आ गया था नाम ही, ग्रुप बनाते हुए मैसेज किया हुआ था ना तुमने, इस वजह से। और कहाँ है, बस जो जो ज्वाइन कर ले बेटा इसको, आप अपना नाम लिखकर मैसेज डाल दें। मॉड्यूल 2 के नाम से बनाया है, हाँ ये रहा। कितने बच्चे ज्वाइन कर चुके टोटल अभी हुए हैं, 1 2, हाँ ये इतने बच्चे हो चुके हैं, 8 पार्टिसिपेंट है, 2 3 तो हम लोग एडमिन है, ठीक है, बाकी बच्चे। अब वो हर बच्चा अपने नाम से मैसेज कर दे। जाफर इस्माइल आपको करने की जरूरत नहीं है मैसेज, ठीक है, इसका नंबर है मेरे पास सेव हुआ है। स्टूडेंट तलहा को भी सेव करने की जरूरत, मैसेज करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कर दीजिएगा बस, ठीक है। अब पता नहीं किसका है किसका नहीं है, तो आप लोग, ये रहा ग्रुप का लिंक मैंने बता दिया, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड इसके साथ आपने अपना फुल नेम लिख के वहाँ भेज देना ताकि सेव कर सकूँ। और ये कि जब एक बच्चा फुल नेम लिखकर सेव करे तो ज़रूरी नहीं वही मैंने सेव करना है, आप भी अपना स्टूडेंट है क्लास फेलो के नाम से सेव कर लें, कल को आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो एक दूसरे का नाम रख के सेव कर लीजिए। चले भाई, यहाँ तक हो गया, गिट भी देख लिया हमने और ये भी हो गया। अब ये आपके पास होमवर्क है, आपने एक पूरी एप्लीकेशन बनानी है, कोई सिर्फ लैंडिंग पेज, होम पे क्लिक करो, अबाउट पे क्लिक करो, ये सब नहीं, लैंडिंग पेज समझते हो ना, कि बस पेज लैंड ही हो रहा है, ऊपर ही होम है, स्क्रॉल करो, नीचे ही अबाउट है, उसके ही नीचे कैटेगरी, सब कुछ नीचे चलता जा रहा है, एंड में जाके नीचे फुटर हो जाएगा, बस खत्म, आगे जाने की जरूरत नहीं, क्लिक क्लिक करके कहीं जाने की। क्लियर? ये आप लोगों ने नेक्स्ट उसमें बना के देना है, असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा। नहीं, एक, हाँ वही, अभी तो वही असाइनमेंट दे रहा हूँ, और एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों को पहला दिया हुआ है, सिंपल वाला, रन करके अपलोड,
जबरदस्त। वो सिंपल यही फाइलें रन करके आपने अपलोड कर। और हाँ, जो आप ऐप बनाओगे वो मैं चेक करूंगा, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वाला कोड नहीं होना चाहिए, सोर्स पब्लिक सब खाली होना चाहिए। सोर्स में सिर्फ app.js आपकी CSS हो सकती है और इंडेक्स हो सकती है, और पब्लिक में सिर्फ index.html, उसके अलावा कोई फाइल नहीं चाहिए। और गिटहब पे अपलोड करके मुझे लिंक सेंड करेंगे आप। आज तो हालत टाइट हो गई है मेरी, एक तो इन्होंने माइक भी